राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूल भी अब दिल्ली में खुल चुके हैं और करीब 2 साल बाद जो स्कूलों में है पढ़ाई है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई है। यानी कि बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं और स्कूलों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं। फिज़िकली तौर पर जो छात्र हैं वो स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम यूनिफॉर्म की एक शॉप में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको नज़ारा दिखाते हैं क्योंकि 2 साल बाद स्कूल खुले हैं। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। अलग अलग स्कूल के जो छात्र हैं पेरेंट्स के साथ पहुँच रहे हैं, यूनिफॉर्म ले रहे हैं। उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से आई हैं आप? ज्योति, कालका जी से। जी ज्योति जी, कितने साल के बच्चे की और कौन से क्लास के बच्चे की यूनिफॉर्म खरीद? मैं 6 क्लास के बच्चों के लिए ले रही हूँ। जी, तो कितने साल बाद यूनिफॉर्म खरीद रही हैं आप? अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2.5 साल के बाद में। तो यूनिफॉर्म नहीं थी पहले से या क्या हुआ है? ग्रोइंग चाइल्ड है तो बढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ गई है तो लेना है जी। इसमें। तो किस तरीके का अभी है, मतलब यूनिफॉर्म मिल रही है? हाँ, यूनिफॉर्म मिल रही है। जी, हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे। 2 साल बाद स्कूल जाना होगा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। जी, क्या नाम है आपका? अनंत श्रीवास्तव। जी, तो यूनिफॉर्म लेने के लिए आए हैं, यूनिफॉर्म मिल रही है? तो बिल्कुल एक रीज़न ये भी है क्योंकि 2 साल से स्कूल बंद थे। ऐसे में कई जो छात्र हैं बड़े हो गए हैं। ऐसे में भी एक जो पेरेंट्स के सामने एक चुनौती है कि यूनिफॉर्म चेंज करनी है और दूसरी यूनिफॉर्म लेनी है। काफ़ी संख्या में आप यहाँ देख सकते हैं। आप अपना नाम बताइए। सोनू जैन मेरा। जी, तो इस समय जैसे स्कूल मंडे से खुल गए हैं तो अभी आने का क्या रीज़न रहा? पहले से क्यों नहीं ली यूनिफॉर्म? अभी यूनिफॉर्म हुई है ना, अभी अच्छा, पहले वाली छोटी हो गई है, बच्चे बढ़ गए हैं। जी। आपको ये लग रहा था कि लास्ट मोमेंट पे भी स्कूल बंद हो सकते हैं, ना खुले? जी, 2 लग साल? रहा था। कितने बच्चों की यूनिफॉर्म ले रहे हैं आप? 3 बच्चों की। 3 बच्चों की। जी, तो बिल्कुल इस तरीके की एक समस्या ये भी देखने को मिल रही थी क्योंकि लास्ट मोमेंट तक अभिभावकों को ये लग रहा था कि कहीं स्कूल बंद ना हो जाए। सरकार सभी स्कूलों को खोलने का फैसला ले रही है, क्या सच में स्कूल खोले जाएंगे? लेकिन अब जिस तरीके से स्कूल खोल दिए गए हैं, 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो गया है। ऐसे में जो अभिभावक हैं वो बच्चों के साथ यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शॉपकीपर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरीके का अभी है रिस्पॉन्स और कितना क्राउड आ रहा है अभी? रिस्पांस एकदम बढ़ गया है फ्रॉम द लास्ट 1 वीक क्योंकि पेरेंट्स ने फाइनली स्कूल दे हैव अंडरस्टूड कि दैट ये फिजिकली दे हैव टू गो टू द स्कूल, देयर इज़ नो मोर गोना बी ऑनलाइन क्लासेस। और पहले जो उनसे है प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि एकदम रश को कैटर करना मुश्किल हो गया क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की पोजीशन रह गई है। लोग बाग अब पहले भी यही सोच रहे थे, आज से एक हफ़्ता पहले तक यही सोच रहे थे कि यूनिफॉर्म्स जो सी हैं वो नहीं लेनी होंगी। क्यों? कुछ पता नहीं कि स्कूल फिर से बंद ना हो जाएं बिकॉज ऑफ द कोविड पार्ट। दे वर नॉट दैट वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स। तो एकदम बढ़ी हुई है डिमांड, बट वहाँ से पीछे से सप्लाईज पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि जो कारीगर थे कोविड में वो अपने अपने नेटिव विलेज चले गए। वो दे आर रिलक्टेंट टू कम बैक। उसका रीज़न ये क्योंकि यहाँ पे उनको जो उनसे फैक्ट्री ओनर्स थे उन्होंने रखा नहीं, उनको सपोर्ट नहीं करा। और वो भी अपनी जगह सच्चे थे कि 2 साल कौन किसको सपोर्ट करके रख सकता है। तो दे फाउंड द ऑड जॉब्स एट देयर रेजिडेंस और वो वहाँ से वी आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कॉल देम। अभी हमने ये भी तस्वीरें देखी थी शुरुआती, अगर हम 1 तारीख की बात करें तो कई दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही थी। क्या ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर थी? बिल्कुल वो थी, स्थिति यहाँ पे थी, पर वही है प्रॉब्लम कि जी स्टॉक की अवेलेबिलिटीज़, डिमांड, सप्लाई, लास्ट मोमेंट रश और तो और बेसिक शू इंडस्ट्री, ब्लैक शूज़ जो से कि एक कॉमन है वो भी नहीं है मार्केट में। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ ब्लैक शूज़, जूते भी नहीं हैं। और तो और जिनसे ये नाइकी ब्रांड्स वगैरह जो उनसे थे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन सारी रोक दी थी और 6 महीने का वो बफर स्टॉक लेके चलते, 6 महीने की प्रोडक्शन प्लान लेके चलते हैं। तो उनके पास भी जो स्टॉक था खाली उसी को बेच रहे हैं और अब वो दे आर जीरो विद द स्टॉक पोजीशन एंड दे डोंट हैव एनीथिंग टू पुट इट इन द मार्केट। तो मार्केट इज़ there is no branded shoes in the market in bigger sizes, in more or less all the sizes. स्टॉक की आप बात कर रहे हैं कि स्टॉक भी नहीं आ पा रहा है, इसके साथ क्या प्राइजेस भी इंक्रीज हो गए हैं?
prices there has been increase of approximately 35 to 40%, 35 से 40% प्राइस बढ़ चुके हैं यार्न प्राइसेस किस चीज़ पर बढ़ा? हर चीज़ में। जो शूज़ पहले 400 रुपये का था, आज वो 578 रुपये का शूज़ है, 578 रुपीज़ का शू है। और ऐसे ही सूटिंग शर्टिंग हर किसी की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। शू इंडस्ट्री में पहले 5% GST था, अब उसको 12% कर दिया गया है। तो उसकी वजह से भी, और मोर ओवर रॉ मटेरियल जो सा है पीछे से नहीं आ रहा, और वो फैक्ट्री ओनर्स भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जो सा अपने वर्कर्स को 2 साल कैसे रिटेन करते। तो उसकी वजह से 2 साल की आप बात कर रहे हैं, हम 2 साल किस तरीके का माहौल था जब स्कूल बंद थे, तो आपको काफ़ी नुकसान हुआ? वी वर विद ज़ीरो सेल्स, बट हमने अपने स्टाफ को रिटेन करा था, क्योंकि फादर ने सीधी एक बात बोली थी कि स्टाफ को बोल दीजिए कि जब तक हमारे यहाँ की किचन चलेगी तो आप सबके घर की किचन चलेगी। तो वी सोल्ड ऑफ प्रॉपर्टीज एज वेल एज वैल्यूएबल्स टू रिटेन आवर स्टाफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से दुकानदार बता रहे हैं कि हालात काफ़ी ख़राब रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, और नज़ारा ये है कि अब अभिभावक जो हैं स्कूल खुलने के बाद अपने छात्रों की यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। पूनम पनौरिया, ABP न्यूज़, दिल्ली।